बोल रही थी ना कि बात किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, आज बिल्कुल सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि इन सब के सब लोगों को सिर्फ इस चीज़ से मतलब पड़ता है कि व्यूज़ मेरे कितने आएंगे, मेरे ऑडियंस कहीं इधर उधर गुमराह नहीं हो जाए। सब व्यूज़ का खेल है। इज्जत की जब बात आई तो इंसान एक चू तक नहीं किया, और अगर चूक नहीं किया या प्लान था तो फिर आगे वाले के भाई ने आके क्यों ये सब चीज़ें बोली, फिर क्यों एक्सेप्ट किया? मतलब इतना बड़ा धोखा सबके साथ, सबके साथ। और मैं ना अपनी आंखों पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई सच झूठ का तो बात ही मत की। वो लोग सच झूठ की बात कर रहे हैं जो आज तक कभी सच बोले ही नहीं है, वो लोग सच झूठ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं थी, और अगर फेक थी तो यानी दोनों के दोनों मिले ही हुए थे, तभी थी। क्योंकि अगर एक ने बोला तो दूसरे ने, और इतने कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके सामने आई है यार, आप लोगों के सामने आई रिकॉर्डिंग। बहुत परेशान है, बिल्कुल परेशान है। और मैं तो देख देख करके ना बोल रही थी यार, कितना बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को। मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। अगर ऐसा कुछ है प्लानिंग के तहत हुई है, बिल्कुल मिला हुआ है। और ये वाइट वॉश उसी दिन स्टार्ट हो गया था जब हम लोग अम्बाला से अभी निकले नहीं थे। अम्बाला से जब पहली वीडियो किसी और के लिए आई थी तभी ये वाइट वॉश हो गया था। सच्ची वीडियोस आया है। और मैं तो भाई ये जो मैं बोल रही थी ना कि बात होती है, बात होती है, इसीलिए बात होती होगी कि भाई हम सब लोगों को पता था कि जिसने गंद फैलाई है, मतलब भले गंदे आदमी की ही गंद फैलाई है, लेकिन उसी से साफ करवाएंगे और तब क्लीन चिट लेके निकलेंगे। वही चीज़ हो रहा है। मेरी बेटी के लिए क्या बोला है उसने। और हाँ, मैं अपने आंखों पे बहुत बिलीव करती हूँ, चाहे मुझे कोई भी बोल दे कि नहीं 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 वो चैट एडिटेड है, नाम एडिटेड। अरे भाई मेरे पास नंबर के साथ है चैट, नंबर के साथ। और अगर मेरे लिए तो भाई ये सब चीज़ झूठा नहीं था। बस मैं अभी भी यही बताऊंगी, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है। और अभी भी यार डरो, थोड़ा भगवान से डरो। फिर से नाम भाई बहन का लगा दे रहे हो, छी है यार, छी। क्योंकि जो चैट्स मैंने पढ़ी है ना, अगर ऐसे भाई बहन के रिश्ते होते ना, तो मैं भगवान से बस इतना ही बोलूँगी कि अगर भाई हो तो उसको बहन ना मिले, बहन लड़की पैदा हो तो बहुत गंद फैला दिए, बहुत ज़्यादा। और अब तो क्या वीडियो आ गया भाई छापने के टाइम पे, जब क्लीन चिट मिल रहा है तब वीडियो आ रहा है, जब पूरी धजिया उड़ाई गई तब चुप रहना ही पसंद करूंगी। और मिले हुए हैं, आज भी मैं बोल रही हूँ। देखो गाइस, आप लोग आज से 6 महीने बाद भी बोलो, मेरे को पता है कि अगली बंदी को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। और जो मैं अभी तक सोच रही थी, जिस बंदे से कंट्रोवर्सी हुई है उसका एक वीडियो में भी नाम तक नहीं ले गया। अरे मेरी इज्जत पे कोई एक उंगली उठा देना, चिथड़ा चिथड़ा कर दूंगी। लेकिन यहाँ उसकी वाइफ के लिए एग्रेशन देखा गया है। क्या रे उसका नाम मत लो, अरे उसको मेरे साथ रिलेशन में बना। उस लड़की की क्या गलती थी? कुछ नहीं थी। लेकिन जिसने बर्बाद किया, जिसका नाम आया, जिसके साथ नाम जुड़ा और पिछले 1 साल से जुड़ा जा रहा था, तब रिएक्ट तक नहीं किया। और आज जब क्लीन चिट मिल रहा है तो वाह वाह रे वाह। मेरी बेटी के लिए जो बोला गया, हालांकि मेरे ही फैमिली मेंबर के थ्रू यही बोला जा रहा है कि नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया, बट मैंने अपनी आंखों से चैट पढ़ी है। इतनी गधी नहीं हूं मैं। और चैट के नीचे ना, नीचे के 4 लाइन इतने वाहियात है ना, जो जिंदगी में कोई भी भाई अपने बहन को नहीं बोलेगा। मतलब बहन अपनी भाई को नहीं बोलेगी, क्योंकि मैंने वहां की चैट पढ़ी है। और मैं बोल रही हूँ दावे के साथ, मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि बात हुई। अगर बात नहीं हुई रहती तो आपको क्या लगता है उनके भाई के साथ हम कांटेक्ट करते? अब मुझे लग रहा है, मान लो अगर प्लानिंग के तहत कंट्रोवर्सी हुई तो अगला बंदा लाइव आया था, आई थिंक 10 नवंबर को, है ना, 8:30-9 बजे ऐसे ही के करीब, कि अब बहुत हो गया, मैं आता हूँ। तो उसमें वो वर्ड क्यों यूज किया गया कि हाँ मेरी बहन का कैरेक्टर खराब है? क्यों यूज किया गया? क्यों इतना बड़ा बोला था? एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि मेरी बहन ने गलती की, क्यों? वो तो झूठ नहीं बोल रहे ना, या फिर वो भी इस प्लानिंग में थे? दोनों, अरे पब्लिक जानती है दोनों को। और बस पब्लिक से चप्पल जूता ना पड़े, अब इसलिए सिर्फ इतना वो किया जा रहा है। आज पूरा एरोगेंट, पूरा जो घमंड था वो सब वापस आ गया है कि यार चलो अब मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी। और धजिया उड़ाने के टाइम चुप, और जब सब क्लीन चिट हो रहा है तब बड़ा कूद कूद के बोल रहे हैं यार मिलेगी। जो चीज़ गवा दी है वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई तू लोग और गवाने के लिए बैठा है अभी। और इज्जत की बात तो तुम्हारे मुंह से शोभा ही नहीं दे रही है, दोनों में किसी के भी मुंह से। और ये इतना बेवकूफ वाला चीज़ है, वहाँ का उस टाइम का रिकॉर्डिंग दिखाना वीडियो में या जो कुछ भी। मैं आंसू भी देख रही थी ना, तो मैं बोली कि मतलब कितना भी मेरे साथ अभी कितना भी हुआ है ना, कितना भी मतलब हुआ है, तो मेरे को बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं कि यार मैं अपने भाई को ऐसे बोल रही हूँ, उसके साथ कितने अच्छे टाइम थे या जो कुछ भी हमारा था। लेकिन मेरे भाई ने आज तक मेरे लिए कभी इतना रोया ही नहीं जो इतना ये फालतू में रो रहा है। और भाई मैं तो जानती हूँ, हर कुछ जानती हूँ, हर कुछ नहीं बट जितना जानती हूँ वो तो बहुत वाहियात जानती हूँ।
नहीं, बट जितना जानती हूँ वो तो बहुत वाहियात जानती हूँ। और अभी पता क्या हो रहा है, सबको कॉल कर करके क्लीन चिट दिलवाया जा रहा है क्रिएटर्स में, क्योंकि ऐसी डिमांड हो गई है और पहले ही हो चुकी है। ये वीडियो आने के पहले ही सारे क्रिएटर्स को कॉल करवा दिया गया है कि यार मैंने तुमसे झूठ बोला था, यार मैंने झूठ बोला था। और पता है आपको, 2-3 दिन पहले ही मुझे आ गया था जब मैंने ये प्रूफ वाली बात बोली ना कि मैंने देखा है। आई स्टिल बिलीव कि कल भी सो कॉल मेरे भाई ने बोला था कि जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। आई बिलीव कि जुबान की बहुत वैल्यू है। अगर आप एक बार आपकी जुबान झूठी साबित हो गई ना, तो आप कहीं के नहीं हो फिर। और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि जुबान की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए रिकॉर्डिंग रखो, एक बार प्लान के तहत रिकॉर्डिंग रखो, एक बार अनप्लान। चलो ये तो प्लान था, ये प्लान था। प्लान में आप लोग गाली का भी प्लान करते हो क्या? और कितना दिन प्लान करोगे यार? मेरे पास भी चैट है जिसमें पता चल रहा है कि हाँ इस इंसान को इससे प्रॉब्लम है, और वो मेरे से चैट है, मेरे साथ चैट है। आपके साथ क्या आपने नंबर सेव किया, एडिट किया, ये किया, एडिट किया, वो सब छोड़ दो। मेरे साथ जो है उसमें भी मुझे पता है कि मनीषा मेरे साथ कॉल पे बात हुई है, ऐसी लड़की वैसी लड़की करके, मेरे को पता है। मेरे माँ बाप, मेरी माँ ने अगर कुछ बोला था तो उनसे माफी तक मंगवाई गई थी अपने बात करने के लिए कि कर लो दीदी। और उनको भी ये था कि तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, अब भूल गए क्या? मनीषा क्यों चुप बैठी? क्योंकि उनको भी पता कि ये कितने हद तक की वाहियाती कर रहे हो। और हाँ, आप लोग ये भी रिकॉर्ड कर लो कि इसमें जब तक अब उनका भी पूरा डिफेम नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि बदले का हिसाब बदले से। तो भाई अगर उनका बदला गया है, मतलब उनका इज्जत गया है, तो अब अगली बंदी कौन हो सकती है? मनीषा भाभी। और पता है बहुत अच्छा किया उन्होंने ना कि इस बीच में ये गंदगी से सफाई अभियान स्टार्ट होने से लेके सफाई अभियान की पूरी क्लीन चिट देने तक वो अपने ससुराल में टिकी रही। वरना ये लोग ऐसे आदमी है ना कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट ससुराल में तो ये तो है ना कि सारी फैमिली जानती है कि भाई तू कुछ भी बोलते, मनीषा यहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा वो तब तक वो मायके नहीं थी, वरना मायके पता नहीं। इतना बेवकूफ कैसे कोई समझ सकता है यार किसी को? नहीं, उनको नहीं पता, इसीलिए तो अभी भी करा जा रहा है। कल के व्लॉग में उन्होंने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उस टाइम तो काम कर ही नहीं रहा था, अभी भी मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कर रहा है। एंड आई एम सॉरी, आप बोल रहे हो कि आप तब दूध पीते हुए बच्चे थे। हाँ था, अगर कोई बोलेगा तो आप अभी भी वही बिहेव कर रहे हो कि हाँ आप वही छोटू से बच्चे हो। आप लोग प्रूफ दो ना यार, किस चीज का प्रूफ चाहिए? यहाँ तो जो ऑडियो सुनाया जा रहा है उसको भी झूठा बोल दिया जा रहा है, तो अब आपको क्या प्रूफ चाहिए? और हाँ, मैं तो आज से 5 दिन पहले ही बोली थी। आप लोग को नहीं लग रहा है कि हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ है उस टाइम के बाद से ही? आप लोग बताओ कमेंट करके, क्या आपको नहीं लगता कि हवा का रुख बदल चुका है? हमारी एक सोशल हेल्पर हैं, उनको बोलोगे कि उनके साथ जो एक उनकी दोस्त आती है उनको बोलोगे, सारे रिएक्शन चैनल को बोलोगे, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बोलो, वही चीज़ आई जो आज से पहले कितने सारे लोगों ने बोला था, कितने सारे लोगों ने, और सारे ऑडियंस ने सबसे पहले ये चीज़ें ऑब्जर्व की थी। देखो, सी इफ इट वाज द बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो, इट वाज क्रॉसिंग द लिमिट समवेयर, जहाँ ऑडियंस ने नोटिस किया कि हाँ ये चीज़ें गलत, भाई गलत है। जहाँ बीवी को बैठना चाहिए वहाँ पे बहन नहीं आ सकती, चाहे वो रियल ही सिस्टर क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, नहीं हो सकती। जहाँ मेरे पति को बैठना है, जहाँ मेरे पति को मेरे बच्चे की केयर करना है, या जो कुछ भी मैं एक्सपेक्टेशन अपने पति से कर सकती हूँ, वहाँ भाई से नहीं करूँगी। और भाई से उतना हक नहीं जताऊंगी कि तू भाई बैठ यहाँ पे, मेरा पति भले कहीं भी घूमते रहे, नहीं। तो वो चीज़ें ऑडियंस ने नोटिस की है। तो देखो, बाकी रिकॉर्डिंग है, ये वो जो भी है, इतना भी एआई का जमाना नहीं आया है, क्योंकि एआई आप लोग खोल के बैठोगे और तब तक किसका लाइफ कब आएगा और खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वही, अरे यहाँ से समझो, जितने लोग इसमें कूदे हैं ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, वो लोग सब प्लान्ड कंट्रोवर्सी किए। मैंने भी बोला मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैं आज भी बोल रही हूँ मेरे पास है, और मैं इस कंट्रोवर्सी को ये नहीं बोल रही हूँ ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से विथ नंबर देखा है, विथ नंबर। और मैं सिर्फ सोशली बोलने का यही मकसद था कि अगर अगली वाली बंदी बोल रही है कि हमारे, अगर किसी ने प्रूफ के बिना मेरे बारे में बोला तो मैं ये करूंगी, तो हम लोग चाहते थे कि वो बंदी वो करे, एक्शन ले, और हम लोग प्रूफ ना ऐसे फेंक के आए। फिर ये बात मैंने उनके भाई से भी बोली है, और बीच में जो भी लोग थे रिएक्शन में, सोशल वाली दीदी, उनको भी बोला था कि आप लोग एक्सेप्ट करो या ना करो, सच यही है। अब कह रही हैं आप लोग की ज़रूरत है, हाथ है गेमिंग की, शेम ऑन यू। ये आप, और ये बात कहीं ना कहीं एक सच आ जाती है ना, वो यही सच है कि आप लोगों की ही ज़रूरत है अभी। इनका तो कोई भाई भरोसा नहीं है, ये व्लॉगिंग वैसे भी छोड़ चुके थे किसी और के बोलने पे। और कितने लोगों से प्रूफ चाहिए यार कि इनके रील बनाने से प्रॉब्लम थी? जब पहली बार ये वाली बात आई थी तो बाकायदा एक रील लगा के दिखा दिया गया था कि हम एक देखो रील बनाती थी, बाकी जो एक्चुअल में चीज़ें थी उसके ऊपर क्यों नहीं बोला गया? और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बन सकती है। मेरी फैमिली, आई एम सॉरी, इतनी घुली मिली नहीं है चीज़ों को लेकर के। अगर इतनी घुली मिली रहती है तो आज हम बाला में ही बैठे रहते सब, और बैठ के वहाँ पे एकदम छापते रहते कि चलो डॉलर कमाते हैं, और प्लान ही है ना,
आप लोग अपने से कमेंट करके बताओ, आप लोगों में किस किस को लग रहा है ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी है, मतलब ये अफेयर वगैरह दिखाना ये प्लान्ड। मतलब अगर किसी की शादी तोड़वानी है, आज की जनरेशन में लड़कों के पास इतना गट्स नहीं है कि सीधे मुंह बोल पाए कि मेरे को शादी नहीं करनी है। ये बोलेंगे कि भाई तू इसका इज्जत उतार, जिसके पीछे और होगी ना इसकी भी रिकॉर्डिंग कि तू ये कर दे। आज जब प्रूफ देने की बात आई तो कोई प्रूफ नहीं देगा। और अब इस चीज को बोलना कि किसी और के बोलने पे शादी तोड़वाना था, शादी तो वो अगली बंदी को भी नहीं करनी थी तब खाली एक बच्चे का नाम लेकर के। और मैंने अपने कानों से बहुत कुछ सुनी है जो कि प्लान्ड नहीं हो सकता है। अब पता है, अब इसको अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे, पता है, क्योंकि ये जो गंदगी फैली है ना सिर्फ एक दो के बीच में नहीं फैली है कि जब वो चाहेंगे बोल देंगे कि हाँ ये प्लान था, और जब वो चाहेंगे कि हाँ ये प्लान नहीं था। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। पहली बात मैं ये बता दूं, जिस टोन में, मान लो कि अगर दो ही लड़के लड़की भाई बहन ही है, जिस टोन में बहन बात कर रही है ना भाई से, या भाई बहन से बात कर रहा है, वो टोन ही बहुत गलत है। बहुत, मतलब हस्बैंड वाइफ भी इतनी उसके साथ नहीं बात करते जितना भाई बहन के बीच की बात है। अब ये दोनों में भी ये दोनों प्लान करके बात करेंगे क्या कि मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं। और ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले की मैंने भी सुनी है। और मेरी बेटी के लिए जो किया गया है उसकी भी कोई माफी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैंने 4 दिन पहले तक भी सुना है, और उसको भी कोई और, यानी मेरी फैमिली में बोल रहे हैं लोग कि नहीं दिया। अरे मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है भाई। बाकी अब जिसको जो समझना है वो समझे, प्लान था नहीं था, बिना चिपके तो कभी वीडियो ही नहीं बना, बिल्कुल। और मेरे को तो पता था, ये जब बात हो रही थी ना, मेरे को पता है कि भाई शादी करने के लिए कोई भी बंदी नहीं रखी हुई है कि मैं शादी करूंगी। इसलिए रखी है कि तूने मेरी इज्जत की धजिया उड़ाई, अब तू ही क्लीन करेगा। और हाँ, मैं प्यार करती हूँ, और जिस दिन मेरी धजिया की जो उड़ी हुई है ना, वो सब वापस ट्रैक पे आएगी, नॉर्मल लाइफ होगी, उस दिन तेरे को लात मार के निकालेंगे, ऐसे जैसे फितरत रही है। तुझे को झूठ बोलने के लिए किसने बोला है? नहीं बोला है, दोनों झूठ ही बोल रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगी इसको उसने बोला है, उसको इसने बोला है, और बात होती है थी। अभी जिस दिन मैंने अपना वीडियो बोला है ना, 4 दिन पहले तक बात हुई है, और जरूरत पड़ने पे अभी भी पता चल जाएगा कि कितनी बात हो रही है, नहीं हो रही है। अब जब लाइव आप लोग के सामने आया, मुझे नहीं पता कि वो किसका था, कौन एआई के थ्रू इतना, अगली बंदी भी, जब मैं भी बोल दूं कि यार मेरी ही आवाज लग रही है, आज तक 4 साल 5 साल की हिस्ट्री में वो आवाज कभी आई नहीं, और लाइव पे पैनल पे आना जोड़ना हमारी मर्जी होता है कि हम किसको जोड़ सकते हैं। उसमें कोई अपना एआई एक्टिवेट करके रखेगा कि हाँ ये जैसे आएगा मैं डब कर दूं। अरे इतना भी एडवांस नहीं हुआ है। और हमारे व्यूअर्स हम लोगों की तरह ही है, इतना प्लान करके नहीं चलते हैं। किसी को लगता है कि हाँ ये बंदा लाइव आने वाला है, वो भी इतने शॉर्ट घंटा का लाइव आता तो चलो मान भी सकते थे एआई एक्टिवेट करके बैठ गया या जो कुछ भी। नहीं, आप 10 12 16 मिनट की लाइव आ रहे हो, और उसमें भी फटाक से अगर किसी की आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता कि किसका प्रूफ था, किसका वो नहीं था, आवाज था, किसका नहीं था। अगली बंदी भी अगर कंफर्म करे कि मेरी ही आवाज जैसी लग रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है फिर लोगों? जब उनको लगी तो ऑडियंस को भी लग सकती है ना भाई। तो इस पे वीडियो अगर बनी भी तो इसमें प्रॉब्लम की बात ही क्या है? जैसे आपको लगी कि आपकी आवाज है, वैसे हजारों लाखों ऑडियंस को लगी। अब आप लोग एक्शन लो, मनीषा को, दोनों को। वो मनीषा भाभी का कॉल है, कल भी मेरी बात हुई, मेरे को बोली कि यार ये बहुत पागल बना रहे हैं ये लोग। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कितना गिरा हुआ है, बहुत जल्दी। मनीषा का केस स्ट्रांग ना बन जाए इसलिए भले मेरे को कोई कॉल करके कुछ भी बोले, बट मैं यही बोल रही हूँ अभी भी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। अब भले तब झूठ बोला हो या अब झूठ बोला ही क्यों है, जरूरत ही क्यों पड़ी? और अभी कोई झूठ नहीं बोल, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अनप्लान्ड झूठ बोल रहे हैं, प्लान्ड करके झूठ बोल रहे हैं। अब वो प्लान्ड वाला चल रहा है चीज। कंट्रोवर्सी तो प्लान्ड थी या नहीं, लेकिन जो ये सफाई अभियान चल रहा है ना, वो प्लान्ड चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और इतने दिन में आज तक उस बंदे के, भाई मैं तो उस बंदे की वीडियो तो दूर, मैं उसको, अगर मेरी इज्जत पे बात है, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरा घर वाला जाए ना जाए, मैं खुद पहुंच जाऊंगी वहां पे बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब क्लीन चिट मिल रहा है तब देवी जी का कैमरा उठ रहा है, और ऐसा नहीं कैमरा नहीं उठा था, ब्लॉग बन रहा था बाकायदा। लेकिन अपने इज्जत से ऊपर बाकी चीजें थी जो डिस्कस हो रही थी। और आज जब उस चीज को, जिसका मन किया क्लीन कर देगा, जिसका मन करेगा क्लीन नहीं करेगा, तो अरे भाई तुम लोग पागल समझो क्या? जिसको मन चाहा तब पागल बना दोगे, और जिसको मन चाहा तो पागल नहीं बनाओगे। सब प्लान्ड है, अभी सब प्लान्ड है। और मेरे को पता है ये सब चीजें तब थमेगी ना जब कोई ना कोई, हम लोग बहुत बड़ा एक चीज लॉस हमारा ना हो जाए, तब तक ये चीज नहीं थमेगी। तुम भी तुम्हारे भाई के साथ ही हो, उनको गलत बोलती हो तुम और तुम्हारी फैमिली, और खास करके तुम्हारा भाई। मैं किसी को गलत तो बोलूंगी भाई, दोनों को गलत बोल रही हूँ, नहीं बोलूंगी। वो मेरे लिए देवी जी हैं, आपके लिए होंगी देवी जी, जो जिनका मैंने चैट पढ़ा है, आवाज़ सुनी है, वो देवी जी मेरे नज़रों में देवी जी नहीं है, आप रखो। और रही बात जो आपको आके सफाई अभियान कर रहे हैं, वो भी कोई भगवान जी नहीं है, राम जी नहीं है भाई।
हाँ जी, नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ और मेरी फैमिली और मैं मिल सकती हूँ, ऐसा जिसको लगता है वो अपनी थॉट्स अपने पास रखे। नहीं, तू देवी है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी देवी नहीं हूँ, लेकिन इतनी गंदी नहीं हूँ और हमारे वहाँ पे ना हमारे यहाँ पे इतने गंदे लोगों की पूजा कोई नहीं कर सकता। प्रूफ क्यों नहीं दे रही है मनीषा? वो प्रूफ आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल दिए कि मनीषा तुम डिवोर्स ले लो, तुम ये आपका तो खुद कम्युनिटी आया था। प्रूफ नहीं देगी मनीषा क्योंकि अभी तक जो भी प्रूफ दिया गया है, क्या आप उस चीज़ को बोल सकते हो कि हाँ, ये सही प्रूफ था? आज तो जो लोग दिए हैं वो खुद ही आके बोल रहे हैं ये झूठा प्रूफ है। उनके पास प्रूफ है और प्रूफ मेरे पास भी है, प्रूफ मैंने भी देखा है और अगर देखा नहीं होता तो अगली बंदी के भाई को कॉल नहीं कर दी होती। मेरी भी खुद बात हुई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरा बर्थडे था तो मैं निकल गई थी, ट्रैवलिंग कर रही थी और परसों फ्राइडे को मेरी बात उनके भाई से भी हुई है। आपने किसी प्रूफ को गलत नहीं माना है आज तक, तो चलिए वो आपकी बहुत अच्छी समझदारी है कि आपने नहीं माना है, लेकिन एक जन से दुनिया नहीं चल रही, खास करके सोशल मीडिया से। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सही होते हैं उसको भी गलत मानते हैं, गलत होते हैं उसको भी सही मानते हैं। लेकिन अगर प्रूफ देने की बात ही आएगी, मैंने भी उनको बोला आप प्रूफ दीजिए लेकिन लीगली दीजिए क्योंकि अब तो आपके पास है सब कुछ। तो वो उनका स्टैंड है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई सच्चाई क्या है सारी ऑडियंस जानती है, सारे क्रिएटर जानते हैं और सचिन की फैमिली भी जानती है। यहाँ तक कि ये अभी आपने जो सुना ये सचिन की बहन पूजा थी, जिसने साफ साफ कहा है कि बातें होती हैं और सफाई अभियान चल रहा है। और ये सफाई अभियान चला रही हैं ये नेहा तिवारी। ये लप्पू से सचिन को मोहरा बनाकर किस तरह अपना काम निकलवा रही हैं, अपनी छवि सुधारने में लगी हैं। इन लोगों की वीडियो देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। सच में ऐसा लगता है कि ये लोग खुद बेवकूफ़ हैं या फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते करते बेवकूफ़ बन चुके हैं। भाई इन लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत समझदार हैं, ऑडियंस को अपने माइंड के हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। लेकिन इतनी सारी प्रूफ लाइव चैट दिखाई सचिन ने और अलका के लाइव में भी कॉल रिकॉर्डिंग सारी ऑडियंस ने सुनी कि जिसमें जगत दीदी कह रही थी कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती और नीतू मेहना भी बीच में शामिल थी। यहाँ तक कि मनीषा खुद बता रही है भाई, और इनके भाई अभय ने अपने लाइव में खुद ये बात बोली है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी बहन की गलती है और मैं यहाँ पर गलत हूँ, कि मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी बहन की गलती नहीं है। जब सचिन ने लाइव चैट दिखाई थी तब ये दीदी जी गायब हो गई थी, इनका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। विक्स लगाकर आंखों से आंसू बहा रही थी अपने लाइव में सचिन को पिघलाने के लिए, लेकिन ऑडियंस के लिए कोई भी इनका जवाब नहीं था। अभी तक इनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन परसों जैसे ही सचिन आया है, आकर भोपाल का सच बताया है, उसके बाद से इनका आप देख सकते हैं एटीट्यूड की किस तरह एटीट्यूड से बातें कर रहे हैं और सचिन से कह रहे हैं कि भाई तुमने मेरी छवि जो बिगाड़ी है क्या वापस बना सकते हो, मेरी इज्जत ला सकते हो। भाई इज्जत तो आपकी अब कभी नहीं बनने वाली है, क्योंकि ऑडियंस को सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब लप्पू सचिन के तुम्हारी छवि को सुधारने से तुम्हारी छवि सुधरने वाली नहीं है। जो सोशल मीडिया पर तुम हो वो सबको पता चल चुका है। आप देखिए इनका एटीट्यूड देखिए, इतनी सारी बेशर्मी करने के बाद भी ये कैमरा फेस कर रहे हैं। इनको अच्छे से पता है कि ये गलत है और किस हद तक गलत है ये भी इनको पता है, इसलिए इनका कमेंट सेक्शन हमेशा ऑफ रहता है। इनके अंदर इतनी भी गर्ज नहीं है कि ये अपना कभी कमेंट सेक्शन ऑन करके रखे। भाई इन लोगों में तो ये मेंटेलिटी ही बन चुकी है कि भाई हमको आना है कैमरे पर, अपनी बातें रखनी है, कोई सुने या ना सुने हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें अपनी बातें जो है रखनी है ऑडियंस के बीच में। और हाँ, इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, यानी ऑडियंस की इनको ज़रूरत है, क्योंकि ऑडियंस अगर इनके साथ रहेगी तो इनको व्यूज़ मिलेगा और इनको व्यूज़ और डॉलर से ही मतलब है, इनको इज्जत से कुछ भी मतलब नहीं है और मनीषा की ज़िंदगी जो तबाह कर रही हैं उससे भी कुछ मतलब नहीं है। और ये है लप्पू सचिन, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनकी बीवी किस हाल में रह रही, किस हाल में नहीं रहेगी, कहाँ है कहाँ नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब है। पता नहीं उस बूढ़ी औरत में इन्होंने क्या देखा है कि इतनी मासूम इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर इस बेगैरत औरत के पीछे पड़े हुए हैं अभी भी। भाई कुछ ना कुछ तो जगत दीदी ने किया ही है इनके ऊपर, वरना जगत दीदी में ऐसी कोई भी बात नहीं कि ये उनके पीछे ऐसे ऐसे जाते हैं। भोपाल का सच करके ये एक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें कि ये बता रहे हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी जो है प्लान के तहत हुई थी, किसी तीसरे बंदे ने बोला था
नेहा की शादी तुड़वाने के लिए, लेकिन उस तीसरे बंदे का ये नाम नहीं ले रहे हैं। भाई क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो तीसरा बंदा कोई है ही नहीं। जैसे ही इनका वीडियो आया, भाई तुरंत जगत दीदी उठी, अपना कैमरा स्टार्ट की और आ गई अपना लेक्चर देने। इसका मतलब ये अभी भी सचिन को फॉलो कर रही हैं और सचिन की सारी वीडियो देखती हैं, सचिन की सारी हरकतों पर नज़र रखती हैं। तभी तो इनको ये बातें पता चली कि इनके बारे में सचिन ने ऐसा कुछ बोला है। और भाई ये नज़र क्या रखेंगी, ये तो बिल्कुल उनके नज़र में ही है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं छवि साफ करने में। भाई अब इनको जितना बोलना है, जो बोलना है सब कुछ बोले, क्योंकि इनकी बातों का कोई भी असर ऑडियंस पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ऑडियंस सारी बातें जान चुकी हैं कि ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं और किस हद तक ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हैं।